बिटवीन विच अमोंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसलिज्म। कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जो कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। अब कॉमनसलिज्म होता क्या है? कॉमनसलिज्म होता है पॉजिटिव और जीरो, मतलब कि एक स्पीसीज ऐसी होगी जो हमेशा बेनिफिट में रहेगी, दूसरी स्पीसीज ना तो उसका बेनिफिट होगा ना ही उसका नुकसान होगा, वो अनअफेक्टेड रहेगी। इसको कहा जाता है कॉमनसलिज्म। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल है वो हमें बताना है। अब पहला जो है दे रखा है ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज। तो देखो, ऑर्किड जो है जिस ट्री के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, तो ऑर्किड तो बेनिफिट में रहेगा हमेशा। और ट्री जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है, तो ट्री जो होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, तो ये जो होगा अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये जो है कॉमनसलिज्म हुआ। ठीक है, जो एग्जाम्पल कॉमनसलिज्म का नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो ये तो होगा कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अब देखो, जब ये कैटल जो है ये जब घास चरती है, तो क्या होता है, उसमें से टिड्डे वगैरह ये सब निकलते हैं, और वो सब निकलते हैं तो उस कैटल के ऊपर बैठा हुआ अर्गट जो है उसको खा लेता है। तो यहाँ पे इसका तो नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो अपना काम कर रही है कैटल, पर इसकी वजह से, जो ये काम कर रही कैटल, इसकी वजह से फायदा हो जा रहा है अर्गट का, तो ये बेनिफिटेड है। तो यहाँ पे भी कॉमनसलिज्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लोन फिश और सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। तो देखो, क्लोन फिश जो है उसको तो प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये बेनिफिट हुआ इसका। और सी एनिमोन्स जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, तो ये भी आपका कॉमनसलिज्म ही हुआ। नेक्स्ट है फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज। तो इस वाले केस में देखोगे तो दोनों के दोनों ही बेनिफिट में है, यहाँ पे ये भी और यहाँ पे ये भी बेनिफिट में रहता है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हुआ म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, तो कॉमनसलिज्म का जो एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। को कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज।